वाल साहब का आगमन हुआ है। तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। जथा शतमिद्वृधि असन्न प्रायिवो रक्षितारु दिवि दिवि दीवानां भद्राशोमतिर्यजूयतां दीवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् दीवानागुं शक्यमुपसीदिमा वयं दीवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसि तान् पूर्वयानि विदाहु महि वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्जमडं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो वादो मयो भुवादु विभजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुन्तस्न्यासुवम् दीवानां भद्राशोमतिर्यजूयतां दीवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् दीवानागुं शक्यमुपसीदिमा वयं दीवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसि तान् पूर्वयानि विदाहु महि वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्जमडं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो वातु मयो भुवातु विभजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्द्रिष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्थु खस्वतिं धियं जिन्वमवशीहु महि वयम् पूखानोज्जथा वेदशामसद्वृद्धि रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वं मरुतः कृष्णिमातरः शुभञ्जावाणो विदधि भुजग्मयः अग्निर्जिह्वां मानवः शूरचक्षुषु विश्विनो देव अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षर्भिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तवाग्गुंशस्तनु धिर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा न चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासु जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरेखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिति जातो जातः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ॐ सुशान्तिर्भवतु। बोलो सरजू मैया की, दिल्ली के सम्राट की। जी चलिए भैया, सीताराम 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 दिल्ली में मिले थे। ओम श्री हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरस्तस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातिवीरूम आवह ताम आवह जातिवीरू लक्ष्मीं मनपगामिनीं जस्यां हिरण्यं बिन्दीयं
गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहुवे श्रीर्मां देवीं युक्तां काङ्क्षुस्मितां हृणप्रकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पदमे स्थितां पदवर्णां तामिहोपहवे श्रियं यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन स्वत्वां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसूरि जातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मरणासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुतिविवासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्यो मयि श्रीश्रेतां यशः कर्दमेन् प्रजाभूता मयि शम्भो कर्दमं श्रियं वासे मे कुले मात्रं पदमाल्यम् आपः सृजन्ति स्निग्धानि चिक्लीतवसि मे गृहे निचदेवीं मात्रं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पदमाल्यं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातिवेदोम आवः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेमाल्यं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातिवेदोमावः तां मावः जातिवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्यश्वानि विन्दीयं पुरुषाणां यः शुचिः परितो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च स्त्रीकामः सततं जपेत् ॐ बोलो सरजू मैया की जी ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि अन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवशरित दुग्धान्ते पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि हम आकाशात् त्वं पुष्पं समर्पयामि यं वायाव्यात्मकं धूपं समर्पयामि शं सर्वात्मकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो सरजू मैया की। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेन स्वतां त्वां वृणे ॐ धूर्षि धूर्वधु धुर्वन्तं धूर्वतञ्जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानाम शिवानितगुं शस्नितमं पभृतमञ्जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रया सर्वदेवान् धूपोऽयं कीर्तयां धूपम् आघ्रयापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपम्। ये जला आरती 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 जाहा फलिनीर्जाया फलाकृपाजाश्चपुणिः बृहस्पति पृथुस्तास्तानो मुञ्चतु गुंहषः। सरयू माता मैया जय सरयू माता जो कोई तुमको ध्याता जो कोई डुबकी लगाता भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता ओम जय सरयू माता मैया जय सरयू माता
काशी कौशलपुर बह निर्मल धारा, जल रूपेण मोक्षदान, जानत जग सारा। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई डुबकी लगाता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। मातु वशिष्ठि नेत्र जा, नाम सहस्त्र तेरे, पाप नाशिनी जननी, कष्ट हरो मेरे। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई डुबकी लगाता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। दर्शन हेतु अयोध्या जो जन आवत है, जो जन आवत है, करिय स्नान श्री राम का, स्नान श्री राम का। ध्यान लगावत है। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई डुबकी लगाता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। धूप दीप पुष्प माला कंचन थाल सजे, कंचन थाल सजे, देवी देवता ऋषि मुनि, करी आरती भजे। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई डुबकी लगाता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। माँ सरयू जी की आरती जो कोई जन गावे, कोई जन गावे, कहे अनुपम देवेंद्र वो, अनुपम देवेंद्र वो। भक्ति मुक्ति पावे। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई डुबकी लगाता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता।
सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई डुबकी लगाता, पाँव से चढ़ जाता। ओम जय सरयू माता। भोग पुष्पांजलि शास्त्री जी। राम किशोर दास जी। वहां उधर देख सर, वहां पुष्पांजलि वहां सर, आज थोड़ा पुष्पांजलि यहाँ करिए और पुष्प ले आओ बेटा। ॐ जग्नी न जज्ञमाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः शशन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सरजू मैया की। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं और अब स्वागत की परंपरा, जो हमारे यहाँ की मर्यादा है, परंपरा है, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय खड्ग दर्शन अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पूज्य धर्मदास जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया और अंगवस्त्र के द्वारा आपका स्वागत किया गया। मैं इसी कड़ी में अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान से निवेदन करूंगा, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को राम नाम का अंगवस्त्र ओढ़ा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसी श्रृंखला में मैं पूज्य महंत हरनारायण दास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप भी महाराज श्री का अंगवस्त्र के द्वारा आप भी आशीर्वाद प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा, आदरणीय श्रीमान नीलमणि आचार्य जी आप भी माल्यार्पण करें। महंत अंगद दास जी, महंत बाबा शत्रुघ्न दास जी महाराज, आइए आप सभी लोग इतना आशीर्वाद दे दीजिए। आपके विषय में कितना चिंतन किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये प्रकाश आपको फ्री में मिले, आपको सुविधा सारी हो, तमाम सारी बातें। और हम सभी लोग अयोध्या की पावन धरती पर मां सरयू की गोद में मैं माननीय और मैं चाहूंगा कि सभी पूज्य महंत अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। जो महंतगण हैं, जो आमंत्रित हैं, आप विराजित हो जाएं अपने अपने स्थान पर। बाकी लोग मंच से पीछे चले। अब आप संतों का सम्मान कर दीजिए। हाँ, ठीक रहेगा ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप सभी लोग यहाँ से हट जाएं थोड़ा सा, सारे लोग जगह खाली करिए, सारे लोग जगह खाली करिए। हाँ, एक मिनट, अभी मुख्यमंत्री अभी सबका अभिवादन करेंगे। महाराज जी विराजिए, हम बैठे हैं, विराजिए ना आपका। अरे भाई राघव दास जी महाराज जी, माला पहले हट जाओ, रविंदर आइए फटाफट यहीं से पीछे। क्या भाई आप लोग सब क्यों गिरा, अभी पकड़े नहीं।
लाइए भैया। सीताराम दास ये हमारे अभी तक सबसे छोटे महंत हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी के साथ कृष्ण हैं। हाँ उधर 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 ये है भाई। हाँ उनका भी हो रहा, आरती वाले भी खड़े रहो ना। इतना देर क्यों? हैं? हाँ पीछे चलो। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। और एक हम लोग तो आपसे बहुत उम्मीद लगाए हैं। ये अर्चकों अर्चकों का भी थोड़ा कर दें। कहाँ है अर्चक? हमारा जी कहाँ? आइए इधर आइए। अंग वस्त्र यही आरती की है सर। आओ इधर आओ। जहाँ सभी आप लोग यहाँ सामने सटिए ना भाई, पीछे चलिए, सभी लोग पीछे चलें, सभी लोग पीछे चढ़ जाएं, जितने भी संत आचार्य जितने भी हैं सब लोग थोड़ा ध्यान रखें, सभी लोग पीछे। प्रेम से बोलो अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, श्री रामलला सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज कार्तिक पवित्र आप सभी लोग थोड़ा सा ऊपर हो जाएं, जिनसे निवेदन किया जा रहा कार्यकर्तागण ऊपर। कार्तिक मास के पावन पवित्र बेला में मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पूज्य धर्मदास जी महाराज के अध्यक्षता में माता सरयू की आरती संपन्न हो रही है। मैं माननीय श्री से निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस पावन धरा पर, इस धरती पर अपना एक अलग इतिहास रहा है। ये वसुंधरा की पहली बेटी है जहां ही नहीं, ये पावन धरती
महाराजा मनु के द्वारा निर्मित की गई है। मानवीय सृष्टि के आदि प्रणेता महाराजा मनु ने इस धरती का निर्माण किया है। आज तथाकथित लोग इस अयोध्या को अपना निर्माण बता रहे हैं। तथाकथित लोग अयोध्या के नए विक्रमादित्य बनने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं माननीय श्री आपके समक्ष पूज्य महाराज श्री को साक्षी मानकर बताना चाहता हूं, इस धरती पर सबसे पहले अगर लेखनी चलाई गई, कुछ लिखा गया, तो उस महान ग्रंथ का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उसके पहले मेरे यहाँ लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल वेद भगवान थे, उनको श्रवण कराया जाता था और शिष्य इतना योग्य और कुशल होता था कि गुरु वाणी को श्रवण कर, वेद को श्रवण कर स्मरण कर लेता था। इसलिए वेद का उपनाम श्रुति और स्मृति पड़ा। लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मानवता का ह्रास होने लगा, जब मानवता संवेदनहीनता की तरफ जाने लगी, तब इस देश के ऋषियों को चिंता हुई। उसमें महात्मा वाल्मीकि का नाम आता है। उन्होंने भगवान राम के चरित्र को लिखा और इस धरती का निर्माण महाराजा मनु ने किया। वाल्मीकि रामायण प्रमाणित किया है। अयोध्या नाम नगरी तत्र सीनलोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवीय सृष्टि के आदि नायक, नर सृष्टि के नायक महाराजा मनु ने स्वयं इस धरती का निर्माण किया था। जो तथाकथित लोग कहते हैं आज अयोध्या का बड़ा नाम हो रहा है, आज अयोध्या का बड़ा प्रचार हो, अरे अयोध्या तो सतयुग में, त्रेता में भी तीनों लोकों में पूजी जाती रही। आज अयोध्या का प्रचार कोई कर रहा है, ये नई बात नहीं है। अयोध्या तो प्राचीन काल से पूजी जाती रही है। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे आराध्य, हमारे आस्था के केंद्र भगवान राम, सारी दुनिया राम की पूजा करती है, लेकिन राम ने किसी भगवान को नहीं पूजा। 14 वर्षों तक मेरे राम ने अयोध्या की माटी को पूजा है, अयोध्या की मिट्टी की पूजा की है। और जब जब अयोध्या की मिट्टी की पोटली मेरे राम खोलते थे और अयोध्या की पोटली खोलकर जैसे अयोध्या का ध्यान करते थे, कल पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बार बिलोचन भरही। तब तब मेरे राम के नेत्रों में आंसू आ जाते थे। इसलिए मैं थोड़ा विस्तृत करना चाहता हूं। आज हमारी अयोध्या संकट में है। आज हमारे अयोध्या के नए नए विक्रमादित्य बन रहे हैं। आज हमारे अयोध्या के संत महात्मा, मठ, मंदिर सब संकट में है। मुगल काल से सन 1351 ईस्वी में हमारे वैष्णवाचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी ने तत्कालीन मुगल शासक गयासुद्दीन तुगलक से इस धरती के लिए बात किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत की धरती को कर मुक्त कर दिया था और जाजिया कर हटा लिया गया था। 1351 के बाद 2014 से फिर अयोध्या के मठ मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। अयोध्या के मंदिरों पर जलकर, आवास कर, भूख कर लगाया जा रहा है। हमारी अयोध्या संकट में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस सरयू की आपने उपासना किया था, जब मेरे राम यहाँ पहुंचे और मेरे राम का पुष्पक विमान, जो प्रोटोकॉल नेताओं का होता है, जब पुष्पक विमान मेरे राम का भ्रमण किया, तो सरयू, जिस सरयू की सर आपने उपासना किया है, यहाँ भगवान राम के नेत्र सजल हो गए और अस्त्रबिंद इसमें गिरा। हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु आपके नेत्रों से अश्रु क्यों? मेरे राम ने पुलकित होकर के कहा, अरे यहाँ बान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। जब जब सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विजित जग जाना, अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। मुझको अयोध्या जितनी प्रिय है उतना बैकुंठ नहीं प्रिय है, लेकिन प्रसंग कोई अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष ही जान। हनुमान जी, जामवंत अंगद जी ने कहा, प्रभु आपको अयोध्या इतना प्रिय है? मेरे राम ने कहा, अयोध्या ही नहीं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और मम धाम धा पुरी सुख राशि। मुझको अयोध्या भी प्रिय है और अयोध्या के लोग भी प्रिय हैं। जिस अयोध्या के लोग आज उजाड़े जा रहे हैं, जिनका मंदिर तोड़ा जा रहा है, जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, वो भी राम को प्रिय है। सर,
वो भी राम को प्यारे हैं। मेरे राम ने कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और जिस सरयू की आपने उपासना किया, मेरे भगवान राम ने कहा मुझको अयोध्या प्रिय है, अयोध्या के लोग प्रिय हैं। जन्मभूमि में पुरी सुहावन, उत्तर दिशा सरजू पावन, और जाम मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। मैं राम एक वचन देता हूँ, जो सरयू की उपासना करेगा, आराधना करेगा, अभिषेक करेगा, आरती करेगा, उसको मेरा सामिप्य प्राप्त होगा, मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। यदि राम का शब्द सत्य है, रामचरितमानस सत्य है, ये धरा और गगन सत्य है, सूरज चांद सत्य है, वेद पुराण सत्य है, तो राम की कही हुई वाणी भी सत्य है। आपका भी कल्याण होगा सर, और आपके साथ साथ पूरे दिल्ली का और पूरे भारत का, संपूर्ण सनातन धर्मियों का कल्याण होगा। आपका बहुत बहुत गदगद हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके भी शब्द अयोध्यावासी सुनना चाहते हैं। आप भी दो शब्द में अपनी वाणी को पवित्र कर ले। इस सरयू की धारा है, कल कलिश नसावनी माता सरयू। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में आने का मौका मिला। और अभी मां सरयू नदी की आरती करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने संतगण हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। उन सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जितनी आत्मीयता के साथ और श्रद्धा के साथ उन्होंने अभी मां सरयू नदी की आरती करवाई, अभिषेक करवाया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। मां सरयू नदी से मैं प्रार्थना करता हूं दिल्ली के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए। एक तो अभी पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से बुरी तरह से पीड़ित है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर देवताओं की, प्रभु श्री राम की, मां सरयू नदी की कृपा होगी तो मैं समझता हूं कि जरूर हम सब लोगों को इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। तो आज अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अयोध्या आने का अवसर मिला। इस अवसर पे मैं सभी देवताओं से, प्रभु श्री राम से, मां सरयू नदी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। दूसरा, मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था। दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होना चाहिए था। आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश बने। और हम 130 करोड़ भारतवासी मिलके इसको संभव कर सकते हैं। ये मेरा दिल कहता है, ये हो सकता है।
मैं उम्र में छोटा हूं, अनुभव में छोटा हूं। यहाँ पे जितने लोग हैं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। लेकिन जो मेरा दिल्ली चलाने का 5 साल का अनुभव है, उसमें मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग मिलके एक परिवार की तरह, 130 करोड़ लोग हम मिलके एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें, अपने बीच की दीवारों को गिरा के, अपने बीच के भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलके काम करें, तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये संभव है। और दिल्ली के अंदर कई सारी चीजों में हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर स्कूल इतने अच्छे हो गए, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, पानी बिजली सब इतना अच्छा हो गया। हो तो सकता है, तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं सभी संतगणों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों का आशीर्वाद लेके वापस जाऊंगा। कल सुबह हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे, रामलला के दर्शन करने को मिलेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान ने बहुत कुछ दिया है जीवन में। पता नहीं मैं इसके काबिल हूं कि नहीं हूं, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि जो कुछ भगवान ने दिया है, जो भाग्य मुझे प्राप्त हुआ अयोध्या आने का, मैं कोशिश करूं कि भारतवर्ष के हर व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।